नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। 20 अगस्त 2013 को शाहपुर के गांव शोरम में एक हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक के द्वारा एक पंचायत आयोजित की गई थी। उक्त पंचायत के बाद गाँव में आरोपी वाजिद के घर पर लोगों ने आक्रोशित होकर हमला कर दिया था, जिसमें वाजिद का चाचा घायल हो गया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा थाने में पूर्व विधायक उमेश मलिक, सुधीर, विजेंद्र, सम्राट, नीरज, मनीष और रामपाल के विरुद्ध जानलेवा हमला, बलवा और सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शाहपुर पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए सबको क्लीन चिट दे दी थी, जबकि 2 माह बाद सभी को कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 319 में तलब किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों कोर्ट में वादी और दूसरा गवाह अभियोजन की कहानी को समर्थन नहीं किया। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार फौजदार की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक समेत 6 आरोपियों को 12 साल बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि इस मामले में 7वें आरोपी सम्राट की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। 2013 का अगस्त माह का मुकदमा था। कुछ गुंडे वर्ग विशेष समाज के लड़कों ने हमारी बेटी को छेड़ने का काम किया था। हम लोग वहां सब गए थे, मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी, लेकिन वहां से हम लगभग 2 बजे 3 बजे के लगभग वहां से निकल आए थे। रात को एक षड्यंत्र वहां के तत्कालीन प्रधान तनवीर हुआ करता था, एक षड्यंत्र रच के और अपने आप ही किसी वर्ग विशेष समाज के लड़के के साथ मार पिटाई करके और उसको तलवार से काट पीट के घेर के ये मुकदमा हम लोगों के ऊपर लगाया था। उसमें मेरा खुद का नाम था, सुधीर प्रधान जी हैं, मनीष प्रधान जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे रामपाल मास्टर जी हैं और एक हमारा जांबाज लड़का और था, नौजवान लड़का सम्राट, सब जानते हैं। उन्होंने बड़ा संघर्ष उस समय पे किया था। पुलिस लगातार उसके घर में भी तोड़फोड़ किया था, वो एक्सपायर कर गया। लगातार ये मुकदमा चलता रहा। पुलिस ने जांच की, पुलिस के द्वारा एफआईआर भी लगा दी गई थी, हमें दोष मुक्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दे के कोर्ट में इस मुकदमे को दोबारा से चलाया। 12 साल लगातार ये मुकदमा चला। वकील साहब हमारे श्यामवीर जी और पुष्पेंद्र जी और हमारे विजेंद्र जी खड़े हैं, हमारे सचिव साहब, अध्यक्ष जी, ये लोग लगातार इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। आज मुकदमे की आज फैसला था और आज हमें न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। आज हम बरी हुए हैं और मैं न्यायालय का भी सम्मान करता हूं और अपने जितने भी मेरे वकील साहब हमारे साथ लगातार 12 साल से लगातार देख रहे हैं इस मुकदमे को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, 2013 में एक तरह की शुरुआत थी उस समय दंगे की, और इस तरह के मुकदमे और भी काफी मुकदमे लगाए गए थे। क्या लगता है उस समय की जो सरकार थी, किस तरह का या वो नेता था या प्रशासन इस तरह का काम कर रहा था? वो सरकारी ऐसी थी, बहुत सारे राजनीतिक लंबरदार ऐसे थे जो लगातार इस प्रकार की हरकतें करते रहते थे और निर्दोष लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना, कोर्ट में उसमें थाने में जाके लिस्ट के अनुसार मुकदमे लिखवा देना। और ये 2013 की बात थी जब गांव में उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र जी और एसएसपी मंजिल सैनी जब गांव में पहुंचे थे, सपा की सरकार और सपा के प्रतिनिधि के रूप में वो तनवीर उस गांव का प्रधान काम कर रहा था, पिस्टल नंबर 2 की पिस्टल लेकर उनके साथ घूम रहा था, हमारे घरों में तोड़फोड़ मचवा रहा था। जब मैंने फोन किया, तुरंत जब सुरेंद्र सिंह डीएम ने उसके अंगुष्ठे पर हाथ मार के देखा तो एक फर्जी रिवॉल्वर पाई गई। वो रिवॉल्वर खुद जिलाधिकारी ने थाने में दी थी, तनवीर को भी गिरफ्तार करके थाने में पकड़ाया था। हमारे ऊपर जो इतना बड़ा मुकदमा जिसे हमने 12 साल झेला और उसको रिवॉल्वर सहित अगले 1 घंटे में उस तत्कालीन सरकार के आदेश पे शाहपुर थाने से छोड़ दिया गया था। ये सब कारण हुए। उसके बाद गौरव सचिन की हत्या कर दी गई। पूरे जिले का वातावरण इतना खराब हो गया। किस तरह से थानों में लिस्ट को मंगा के वोटर लिस्ट के साथ हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। हजारों की तादाद में नौजवान लड़के गिरफ्तार करके मुकदमे लगा के जेल में ठूसने का काम हुआ। आज तरह तरह की बकवास वाली बात करते हैं। अब अगर आजम खां की जांच होगी तो इन्हें दिक्कत होगी, लेकिन उस समय हमारे जनपद में लगभग 7,500 निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए थे। अगर सरकार ना आती, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ना बनती
केंद्र में मोदी जी की सरकार न बनती तो हजारों नौजवान और बुजुर्गों को हमारे जनपद के अंदर फांसी की सजा, उम्र कैद मिलती। बड़ी पारदर्शिता के साथ, और मैं वास्तविक में बधाई और धन्यवाद करता हूं पूरी कचेरी के सब सम्मानित अपने वकील भाइयों का भी। बिल्कुल उन लोगों ने जिस प्रकार से खड़े होके कोर्ट के न्यायालय के अंदर पैरवी की है, वास्तविक में प्रशंसा के योग्य है। सब लोग बिल्कुल फ्री। हमारे जनपद में सरकार आने के बाद हम लोग लगे, फैसले हुए। उसी समय के मेरे ऊपर भी 3-4 मुकदमे, 4 मुकदमे तो दंगे के मुकदमे हैं। ये भी उसी दंगे से संबंधित ये मुकदमा जिसमें आज बरी हुए, क्योंकि बिल्कुल 100% फर्जी मुकदमे हैं। न्यायालय ने बहुत बढ़िया निर्णय दिया। मैं वास्तविक में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं न्यायालय का और अपने सब भाइयों का, जिन लोगों ने हमारा, सब लोगों ने, आप लोगों ने, मीडिया ने भी, पत्रकार बंधुओं ने भी, सारे मीडिया ने खड़े होकर उनको एक्सपोज करने का काम किया। सच्चाई है ये। आप अगर मीडिया खड़े होकर एक्सपोज ना करता, उनकी सच्चाई ना निकालता, उनकी सच्चाई ना बताता, तो आज जो मौका आया है कि न्यायालय ने मैं बरी किया है, बरी करने का भी मौका ना मिलता और जो चाकों के अंदर ही हम समय काटते। इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये 20 अगस्त 2013 की घटना थी और सोरम गांव में कुछ एक समुदाय के लोगों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसका हमने विरोध किया था। उसके विरोध के उसमें एक तनवीर प्रधान थे, उन्होंने एक फर्जी मुकदमा लिखवा दिया था। उसमें पुलिस ने जांच की थी और उस जांच में वो झूठी पाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिर तलब की। आज उसमें जजमेंट आया है जिसमें ये निर्दोष साबित हुए हैं और दोष मुक्त कर दिए गए हैं। कितने साल से मुकदमा चल रहा है? ये 11 साल से मुकदमा चल रहा था। कितने लोगों के नाम लिखाया गया? ये इसमें 7 लोग थे। एक 6 का जजमेंट हुआ और सम्राट की इसमें ड्यूरिंग ट्रायल जो है डेथ हुई। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।